हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज़ में। आज की हमारी रेसिपी है सुरजना फली का सूप यानी कि मोरिंगा सूप, जिसके फ़ायदे आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो चलिए हम ये रेसिपी बनाना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मोरिंगा सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है हमारी जो मोरिंगा है यानी कि सुरजना फली है उसे, और अब मैं इसे बढ़िया तरीके से छील करके काट लूँगी। ये देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका होता है मोरिंगा को यानी कि सुरजना फली को साफ़ करने का। जब आप इसे काटेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपके ये छिलके निकलते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। फली को काटने के समय एक बार आप फली को थोड़ा सा चख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा सुरजना फली है वो कड़वी आ जाती है, और यदि आपकी इतनी सारी सुरजना फली में से एक आध भी कड़वी निकल जाती है तो आपका पूरा का पूरा रेसिपी कड़वा हो सकता है। तो बेहतर ये होगा कि जब आप ऊपर नीचे का हिस्सा काटते हैं तब हल्का सा उसे चख लीजिए, कहीं वो कड़वा तो नहीं है। एक बार जब सारा सुरजना फली का टुकड़ा हो जाता है तो अब हम इसको साफ़ करने का दूसरे स्टेप पे आते हैं। उसके लिए हम एक एक फली को इस तरह से लेकर के ये देखिए बिल्कुल बारीक सा हम इसे पकड़ करके छीलेंगे, जैसा कि हम गन्ने को छीलते हैं। बिल्कुल इस तरह से पूरा जो हमारा मोरिंगा है यानी सुरजना फली का जो टुकड़ा है इसे गोल गोल घुमा करके उसके ऊपर का ये एक हरा कलर का एक लेयर हम निकाल देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल हमारा जो सुरजना है कितना बढ़िया से साफ़ हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी टुकड़े को भी साफ़ कर लेंगे। मुनगा फली के साथ साथ मैंने यहाँ पर टमाटर, एक हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को भी साफ़ कर लिया है। घी के अच्छी तरह पिघलने और गर्म होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची। 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्ची के इस्तेमाल किए हैं, और साथ में डाला है आधी इंच दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़ पत्ता। इन्हें हम इस घी में अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसके बाद अब हम एक हरी मिर्ची को 2 टुकड़े करके डाल देते हैं, और 5 से 6 लहसुन को भी इसमें हम ऐसे ही डाल देते हैं। इन सब के अच्छी तरह पकने के बाद हम अदरक को भी टुकड़े करके इसमें डाल देते हैं, और इसी तरह से हम टमाटर के भी बड़े बड़े टुकड़े करके इस घी में डाल देते हैं। इसी के साथ साथ अब हम डाल देते हैं हमारी कटी हुई धुली हुई मुनगा फली, और अब हम इसे बढ़िया तरीके से हिला लेते हैं। दोस्तों, यहाँ वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे ढका नहीं है, पर आप इसे ढक करके ये सारी चीज़ें डालते रहेंगे तो जो इसका खुशबू है, फ्लेवर है, वो आपके सूप में बढ़िया तरीके से आ जाता है। तो चलिए अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। मसालों में हम इसमें सिर्फ डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। हल्दी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ ही इससे हमारा जो सूप है उसका रंगत भी बहुत अच्छा हो जाने वाला है। तो चलिए ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसे बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं, और फिर कुकर का ढक्कन लगा करके इसे बढ़िया तरीके से पकने के लिए रख देते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। लगभग आधा ग्लास के करीब पानी मैंने इसमें ऐड किया है। आप पानी ना भी ऐड करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारी सब्जियों के पानी से ही ये सब चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो चलिए अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 सीटी या 2 सीटी आने तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। ये देखिए हमारी सारी सब्जियां बढ़िया तरीके से पक चुकी है। तो चलिए अब हम इसके सूप बनाने की अगली स्टेप पर आते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और सूप छानने की छन्नी यहाँ पे ली है।
अब हम हमारे सूप का जो सारा मिश्रण है उसे इस छन्नी में डाल देते हैं, ताकि जो ये पानी निकला हुआ है वो इसमें से अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम इसमें से तेज पत्ते को अलग कर लेते हैं और जो मुनगा फली है उसको भी हम अलग निकाल लेते हैं। इन सब को हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, ताकि ये जो हमारी मुनगा फली के रेशे हैं वो हमारे सूप में ना आए। ये देखिए, सारी मुनगा फली निकालने के बाद हमारे पास बचता है हमारा टमाटर और बाकी के जो मसाले हैं वो। अब हम ये जो बचा हुआ टमाटर और मसाले हैं इन्हें मिक्सी के जार में डाल करके अच्छी तरह से एक बारीक पेस्ट के रूप में पीस लेते हैं। अब तैयार पेस्ट को भी हम इस सूप की छन्नी में से छान लेते हैं, ताकि जो भी हमारे मसाले रह गए हैं, खड़े रह गए हैं, वो इसमें से छन जाए। ये देखिए, हमारा सूप छन चुका है। अब हम इसी छन्नी में से जो हमारी सूजना फली है उसको भी, उसके पल्प को यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये जो हमारी मुनगा फली है उसके बीजों को थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। आप चाहें तो इन बीजों को भी पीस करके सूप में डाल सकते हैं। एक्चुअली मुझे ये जो सूजना फली के बीज है ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं, इसीलिए मैं इसे सूप में ऐसे ही रहने देना चाहती हूँ, इसलिए मैं इन्हें मुनगा फली से अलग कर रही हूँ। ये देखिए, ये सारे बीज अलग हो चुके हैं। मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत करी है। और अब हम इन बीजों को अलग रख करके हमारा जो मुनगा है उसमें से उसका सारा पल्प निचोड़ करके अलग कर लेंगे। पानी मिला करके इसे अच्छी तरह से हमें, जैसे इमली का रस निकालते हैं उस तरह से इसका पूरा पल्प निकाल लेना है। ये देखिए, सारा पल्प निकलने के बाद ये इस तरह से हमारे पास सूप बच जाता है। और अब मैं इसमें मिला देती हूँ जो हमारे बीज है उसको। अब हमारे सूप को एक बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ाया है और फिर से इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब घी लिया है और इसे थोड़े से राई ज़ीरा के साथ में तड़का लगाते हैं। राई और ज़ीरे के अच्छी तरह से तड़क जाने के बाद में जो सूप हमने तैयार किया है उसे हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, ये हमारा सूप कितना बढ़िया लग रहा है। आप चाहें तो इसे थिक करने के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिला करके भी ऐड कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो भी आपकी जो सूप की थिकनेस है हमारे सूरजना फली के पल्प की वजह से बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अब इसमें एक हल्का सा उबाल आने देते हैं और हमारा ये सूप बन करके रेडी हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं था तो मैंने घर की ही मलाई को थोड़ा सा फेंट करके इसमें एक हार्ट शेप बनाने की कोशिश की है। पर दोस्तों, ये हार्ट शेप उतना अच्छा नहीं बना, पर इसकी वजह से, इस मलाई की वजह से जो मेरा सूप है उसका टेस्ट ज़रूर बढ़ गया है। तो दोस्तों, आप उसमें इसी तरह से थोड़ा सा क्रीम या मलाई भी मिला लीजिए तो आपका जो सूप है, मोरिंगा सूप है, वो और भी डिलीशियस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रेसिपी यहीं पे होती है ख़त्म। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।